हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखिए, डिपोर्ट से जाने वाले आ सकते हैं, वापस सऊदी नहीं आ सकते। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं डिपोर्ट होकर आया हूँ, मैं वापस सऊदी अरब में आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, मुझे बताइए। हालांकि इसका जवाब जवाजात ने दे दिया है। मैं इसका जवाब जो दिया है जवाजात ने, उसको मैं पूरा तफसील से आपके सामने रखूँगा। और एक बड़ी ख़बर है कि जो पाकिस्तान के मीडिया ने शोर मचा रखा है कि पाकिस्तान के लोगों का इकामा नहीं बन रहा है, कैंसिल हो रहा है, अब इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। इस पे भी मैं पूरी तफसील से आपको मैं बता दूंगा कि इसका मसला क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या बन रहा है, इकामा रिन्यूअल हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरी बात बताऊंगा। बने रहिए और इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए और चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आइए, सबसे पहले मैं तरहील यानी डिपोर्ट किए हुए लोगों के बारे में जो न्यूज़ है वो बता दूं। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात का कहना है कि तरहील से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की हज व उम्रा वीज़े के अलावा मुलाजमत के किसी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। जवाजात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि वो साल 2011 में तरहील डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए वापस गए थे। क्या आप दोबारा किसी दूसरे वीज़े पर ममलकत यानी सऊदी अरब में आ सकते हैं या नहीं, वर्क वीज़े पे। ठीक है, जवाजात के जानिब से ट्विटर अकाउंट पर वाज़ेह तौर पर कहा गया कि डिपोर्ट होने वाले किसी भी गैर मुल्की को दोबारा वर्क वीज़े पर ममलकत यानी सऊदी आने की इजाज़त नहीं। ऐसे अफराद सिर्फ हज या उम्रा वीज़े पर सऊदी आ सकते हैं। ख्याल रहे कि ममलकत में 14 मार्च 2021 से मुलाजमत के नए कानून नाफिज कर दिए गए हैं, जिनमें ये शर्त भी रखी गई है कि ऐसे अफराद जो कारआमद मुलाजमत के मुआहदे के खिलाफ वर्जी करता है, खुरूज व अहदा पर जाते हैं और वापस नहीं आते, उन्हें मुस्तकिल तौर पर ममलकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, इस कानून के रोज़ से डिपोर्ट होने वाले अफराद, जिन्हें अरबी में मरहल कहा जाता है, ऐसे अफराद को डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए ममलकत से दाखिल किया जाता है। इन पर अब नई पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे कबल ऐसे अफराद को मुख्तलिफ मुद्दत के लिए ममलकत से ब्लैक लिस्ट किया जाता था, मगर अब डिपोर्ट यानी तरहील के ज़रिए जाने वाला कोई भी गैर मुल्की दोबारा किसी भी किस्म के मुलाजमत के वीज़े पर सऊदी नहीं आ सकता है। तो ये क्लियर हो गया है कि जवाजात ने क्लियर कर दिया है कि जो तरहील से गया है यानी डिपोर्ट होके गया है, जिसको भेज दिया गया फिंगर लगा करके, या जो जिस भी कारण से जिस पे केस था वो उसको भेजा है, अब वो नहीं आ सकता है। ये क्लियर कर दिया है। इस पे अब सवाल अगर कोई पूछता है तो बेकार है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरी खबर है कि जो सऊदी के हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान वाले के लिए रिन्यूअल नहीं होगा इकामा या नया नहीं बनेगा, इसका सच्चाई क्या है। देखिए, सच्चाई इसका ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों का इकामा बनेगा, रिन्यूअल भी होगा, सब होगा। ये तो सारे मुल्कों के लिए है ना। ये जो कहा गया है कि जो सऊदीजेशन जिस कैटेगरी में सऊदी के लोगों को रख रहा है, उस कैटेगरी वाले को नहीं किया जाएगा। यानी जिस कैटेगरी, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मोबाइल डिपार्टमेंट है, मोबाइल बेचने का शॉप है, उस डिपार्टमेंट के अंदर में अब सऊदी ही रह सकता है। जैसे कैशियर है, एग्जांपल के तौर पे जो सुपरमार्केट के कैशियर है, उस पर सिर्फ सऊदी के नागरिक ही बैठ सकता है। तो उस पर अगर कोई खारजी बैठ रहा है, खारजी याद रखें, खारजी में बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी नहीं, टोटल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे के लिए हो गया। खारजी का रिन्यूअल नहीं होगा इकामा, क्योंकि उस पर अब खाली सऊदी बैठेगा। ठीक है, तो ये अफवाह उड़ाया है पाकिस्तान के मीडिया ने। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उसका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, जो सऊदी जैसन जिस कैटेगरी में हुआ, जिस जॉब के लिए हुआ है, उस जॉब के लिए रिन्यूअल नहीं होगा। या तो वो अपना इकामा चेंज करे या तो वो घर चले जाए, ये उसका मर्जी है। ठीक है, ये सऊदी ने कह दिया साफ साफ, या तो आप जो आपका कैटेगरी है वो चेंज कर लीजिए, जो आपका जॉब टाइटल है वो चेंज कर लीजिए, दूसरा जॉब कर लीजिए। अगर नहीं काम जानते दूसरा तो ठीक है, घर चले जाइए। ये साफ साफ कहा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यानी आपको वापस रखेगा। ठीक है, वापस नहीं रखेगा, उस पर वो सऊदी अरब के आदमी ही बैठेगा, यानी सऊदी जशन समझ लीजिए। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं सऊदी जशन के कैटेगरी क्या क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।